Hello everyone. So today we will be discussing about chapter 1 Melidora. I will be giving the Hindi explanation. So yeah, let's begin. एक समय की बात है, एक युवा राजकुमार जो था जो शादी करना चाहता था। वह अपनी चाची से सलाह लेने गया वह अपनी चाची से सलाह लेने गया जो कि एक बुद्धिमान महिला थी। अगले हफ्ते उसने कहा, पहाड़ों के दूसरे तरफ के देश का राजा अपने बेटे के वयस्क होने के सम्मान में एक बड़ा उत्सव आयोजन कर रहा है और उसने मुझे दरबार में रहने के लिए आमंत्रित किया है। वहाँ कई सुंदर महिलाएं होंगी और मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से किसी एक को तो अपनी पत्नी के रूप में पा सकूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि किसे चुनना है। आप मेरे सलाह लेने के लिए स्वागत है, उसकी चाची ने कहा। एक ऐसी लड़की चुनो जो दूसरों के रोने पर हंसे और दूसरों के हंसने पर रोए, और तुम ज़्यादा दूर तक गलत नहीं जाओगे। राजकुमार से को सलाह कुछ अजीब लगी, लेकिन उसे अपनी चाची की बुद्धिमत्ता पर बहुत भरोसा था। किसी भी स्थिति में उसने कहा, मैं त्योहार में जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि इसका क्या परिणाम होता है। त्योहार में बहुत सारी सुंदर महिलाएं थीं। दूसरे दिन महल में कुछ दूर पर एक वन क्षेत्र में पिकनिक का आयोजन किया गया। सड़क ऊबड़-खाबड़ और बहुत कीचड़ वाली थी। राजकुमार और शूरवीर घोड़ों पर सवार थे। महिलाएं गाड़ियों में यात्रा कर रही थी, लेकिन गाड़ियों में से एक के घोड़े बेकाबू हो गया और उसमें सवार 6 महिलाएं सड़क के किनारे में गिर गईं। यह एक काफ़ी गहरी खाई थी और उसके तल में पानी था। हालांकि सौभाग्य से उनमें से किसी को भी चोट तो नहीं आई। राजकुमार गाड़ी के बगल में सवार होकर आगे बढ़ रहे थे और वे रोते हुए महिलाओं को एक एक करके किनारे पर बैठाते गए। लेकिन जब राजकुमार छठी महिला के पास आए तो उसने उसे खाई के तल पर बैठे हुए पाया। हंस रही थी वह। उसकी टोपी उतर गई थी, उसके बाल खुल गए थे, वह सिर से पैर तक कीचड़ के से लथपथ थी और उसके हाथ बिच्छू के डंकों से ढके हुए थे। लेकिन फिर भी वह क्या कर रही थी? वह हंस रही थी। हम कितने मज़ेदार दिख रहे होंगे खाई में गिरते हुए, उसने कहा। काश मैं इसे देख पाती। हम अभी भी काफ़ी मज़ेदार दिख रहे हैं, है ना? और उसने खुद को और रोती हुई महिलाओं को देखा और फिर हंसी। उसके चेहरे पर इतनी मिट्टी लगी हुई थी कि राजकुमार यह भी नहीं देख पाए कि वो वास्तव में दिखती भी कैसे। लेकिन उन्हें अपनी चाची की बातें याद रही। जब उन सबको घर भेज दिया गया तो उसने पूछा, छठी महिला का नाम क्या है? वह जो हंस रही थी, उसे बताया गया कि उसका नाम क्या है? मेलिडोरा। इसीलिए शाम को उसने मेलिडोरा को ढूंढा और पाया कि वह एक सुंदर और आकर्षक युवती थी, इतने कि वह उस पर अपना दिल हार बैठा। लेकिन मुझे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसने सोचा। आखिरकार मेरी चाची की सलाह का दूसरा भाग भी है। किसी भी हाल में अगर मैंने उसे इतनी जल्दी शादी करने के लिए कहा तो अजीब लगेगा। हम देखेंगे कि कल क्या होता है। अगले ही दिन महल में रहने वाले सभी लोग घुड़सवारी के लिए जाने वाले थे, तो राजकुमार कुछ पल के लिए अपनी खिड़की पर खड़ा रहा। आंगन की ओर देख रहा था, जहाँ बहुत चहल पहल और तैयारियां चल रही थी। इसी बीच एक बूढ़ी औरत अपने रास्ता बना रही थी। उसके हाथ पर अंडे की टोकरी थी और उसके ऊपर एक गोल चपटा केक रखा हुआ था, जो भूरे और मसलेदार दिख रहा था, जिसके बीच में चीनी का दिल था, जो गुलाबी और सफ़ेद चीनी के गुलाबों से घिरा हुआ था। उसने इसे राजा के बेटे के लिए बनाया था, लेकिन वह आंगन में हलचल से क्या हो गए थे? भ्रमित हो गए थे। ओके, लॉस्ट। और एक डरी हुई मुर्गी की तरह घोड़े और लोगों के बीच में इधर उधर भाग रही थी वो बुढ़िया। फिर राजा के सेवकों में से एक उसे रास्ता में धक्का दे दिया। उसके पैर एक पत्थर पर पड़ गया, फिर वह फिसल गई वहाँ पे। अंडा टोकरी से फिर बाहर गिर गया, फिर वो पत्थरों पर जा गिरे।
वह भी बहुत बड़ी, वहाँ बहुत बड़ी मैस मीन्स गड़बड़ हो गई, और सुंदर केक उसके बीच में गिर पड़ा, टुकड़ों में गिर पड़ा। वो जो केक बनाई थी वो उनके टुकड़ों में गिर पड़ा उसके आंखों के सामने। फिर क्या हुआ, वही बूढ़ी औरत इतनी परेशान थी ये सब देख के कि सब वो सारा सब कुछ भूल गई, और अपने टूटे हुए अंडों से घिरे आंगन के बीच में खड़ी हो गई। अपने पूरे आवाज़ से डांट लगा रही थी, फिर अपने पूरे वो जो पूरे भीड़ पर अपने पुरानी छतरी हिला रही थी। फिर सब लोग हंसने लगे, और वास्तव में वह चिल्लाते हुए वहाँ खड़ी हुई, और एक अजीब दृश्य था वहाँ पे, बहुत फनी हो गया था। फिर पूरी पार्टी में से सब चले गए, सिर्फ कौन थी वहाँ पे, मेलिडोरा। फिर क्या हो गया, वह घोड़े से क्या हो गई, नीचे उतर गई और तेज़ी से वहाँ चली गई जहाँ पर बूढ़ी औरत दरवाज़ों तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियाँ पर बैठी हुई थी। उसका गुस्सा तो ठंडा हो गया था, चला गया था, लेकिन वह दुख की तस्वीर जैसे बैठी हुई थी। फिर राजकुमार देख सकता था कि कैसे मेलिडोरा टूटे हुए केक को उठाने के लिए झुकी और उसे फिर से जोड़ने की कोशिश की, और कैसे उसे अपनी दयालुता से बूढ़ी महिला के कंधे पर हाथ रखी। फिर वेरी फ्रेंडली वे में, जैसे हम अपने दोस्तों को थोड़ा फुसला फुसला के कुछ बोलते हैं अगर वो गुस्सा हो जाता है, तो उसी वे में उसे क्या फुसला के बात कर रही थी। फिर जब राजकुमार जो थे यह देखने के लिए आंगन में आए, फिर क्या हुआ कि क्या किया जा सकता था, इसीलिए वो राजकुमार नीचे आए, तो सूरज मेलिडोरा के एक कोमल चेहरे पर चमका, और उसने देखा कि मेलिडोरा के आंखों में क्या थे, आंसुएं थे। वो आँख उसके आंखों में आंसुएं भरी हुई थी। तब जाकर राजकुमार को पता चला कि उसने वास्तव में उसे ढूंढ लिया है जिसे वह खोज रहा था, क्योंकि यह एक लड़की थी जो दूसरों के रोने पर हंसती थी और दूसरों के हंसने पर रोती थी। फिर उसके बाद यह है, फिर बूढ़ी औरत को राजा के बेटे के पास ले जाया गया, जहाँ उसका इतना दयालु स्वागत किया गया कि वह अपनी सारी परेशानियां ही भूल गई थी। राजकुमार ने और इंतज़ार नहीं किया, उसी उसी दिन उसने मेलिडोरा से शादी करने के लिए कहा, और क्योंकि वह भी उससे प्यार करती थी, उन्होंने बहुत जल्द शादी कर ली और खुशी से रहने लगे।